दोस्तों, क्या आपको पता है सांप का कितना महत्व है हमारे हिंदू धर्म में? हम भारतीय सांप की पूजा करते आए हैं और इसका प्रमाण है कि हमारे कई देवी देवताओं के पौराणिक कहानियों से सांप का जुड़ाव होना, जैसे कि भगवान शिव के गले में सांप का होना, भगवान विष्णु अपने योग्य निद्रा के आसन में रहना, शेषनाग के ऊपर सांप का अपने खाल को छोड़ नए खाल में आना, यह दर्शाता है रीबर्थ को, डेथ को और मोर्टैलिटी को। हमारे बहुत सारे मंदिरों में सांप की मूर्ति मिल जाएगी और इनका पूजा भी किया जाता है। यह मान्यता है कि सांप की पूजा करने से समृद्धि, शोहरत और ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं 5 नाग के बारे में, जिनका बहुत ही महत्व है हमारे हिंदू ग्रंथों में। अष्टिका। अष्टिका पुत्र है जरत्कारु और माता मंशा की। महाभारत के ग्रंथों में इनका उल्लेख है, जहां अष्टिका ने प्राण बचाए थे तक्षक, जिनको सांपों का राजा कहा जाता है। राजा परीक्षित, जो कि एक कुरु साम्राज्य के राजा थे और अभिमन्यु के बेटे थे, तक्षक के काटने से उनकी मौत हो गई थी। यह बात जब उनके बेटे जन्मेजय को पता चली तो उन्होंने यह शपथ लिया कि वह तक्षक को 1 हफ्ते में मार देंगे और उन्होंने एक यज्ञ कराया जिसको सर्पशस्त्र कहा जाता है। कहा जाता है इस यज्ञ में पूरे ब्रह्मांड की जितनी सारी सांप थी सब उस हवन कुंड में गिरकर भस्म हो रहे थे। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद अष्टिका ने जन्मेजय को समझाने में सक्षम हो गए इस अत्याचार को रोकने के लिए, और वह दिन हिंदू पंचांग के हिसाब से शुक्ल पक्ष पंचमी का था, श्रावण महीने का, और उस दिन से हम इसे नाग पंचमी के नाम से भी मानते हैं। आदिशेष। आदिशेष को हम लोग शेष नाग के नाम से भी जानते हैं। ग्रंथों के हिसाब से आदिशेष ही सारे ग्रह और ब्रह्मांड को अपने सर के ऊपर रखते हैं और भगवान विष्णु की महिमा की गाथा गाते हैं। ऐसा मान्यता है कि जब आदिशेष झुकते हैं तो समय आगे बढ़ता है और नए ग्रहों की सृष्टि होती है, और जब वह पीछे मुड़ते हैं तो ब्रह्मांड का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। भगवान विष्णु को हमेशा शेष के ऊपर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। शेष को भगवान विष्णु का भक्त माना जाता है। कहा जाता है कि वह इंसान के अवतार लेकर पृथ्वी लोक पर भी आए हैं। उदाहरण के तौर पर लक्ष्मण, जो त्रेता युग के दौरान भगवान विष्णु के अवतार राम के छोटे भाई, और द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण के भाई बलराम के रूप में। महाभारत के अनुसार उनके पिता थे कश्यप और उनकी माता का नाम कद्रु था। आदिशेष को आमतौर पर एक विशाल रूप में दिखाया जाता है, जो अंतरिक्ष में या आनंद सागर में तैरते हैं और जिस पर भगवान विष्णु आराम करते हैं। कभी कभी उनको 5 सिर वाले या 10 सिर वाले नाग के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन ज्यादातर उनको 1000 सिरों वाले या 5000 सिरों वाले या 10,000 सिरों वाले, यहाँ तक कि 1 लाख से 5 लाख सिरों वाले नाग के रूप में दिखाया जाता है, और उनके सिर पर एक अलंकृत मुकुट पहने हुए होते हैं। वासुकी। जो सांप आप भगवान शिव के गले में देखते हैं वह सांप है वासुकी। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने वासुकी को वरदान दिए थे और उनको अपने गले में एक आभूषण की तरह पहनते हैं। नागमणि, जो एक बहुमूल्य रत्न है, वह भी इनके सिर पर ही है। यह मंशा देवी के भाई हैं। जी हाँ, अष्टिका जिसके पुत्र हैं, जिसका वर्णन अभी कुछ देर पहले किया था। इनका वर्णन चाइनीज और जापानीज के ग्रंथों में भी है, जहां उनको 8 ड्रैगन के राजा के रूप में पूजा जाता है। इनका उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत में भी है। वासुकी समुद्र मंथन का भी हिस्सा रह चुके हैं, जहां इन्होंने देवता और असुर खुद को मंदार पर्वत पर बांधने दिया और कुछ इस तरह से खुद को एक रस्सी की तरह इस्तेमाल करने दिए ताकि समुद्र मंथन हो सके और अमृत निकल सके। काल्या। काल्या एक जहरीला सांप था जो वृंदावन से जुड़ी यमुना नदी के अंदर रहता था। कहा जाता है कि 4 दशक से भी ज्यादा वह वहाँ था, जिस कारण वहाँ का पानी इतना जहरीला हो चुका था कि पानी में उबाल आ जाता था और कोई इंसान, पशु, पक्षियाँ उस नदी के पास जाने से भी डरते थे। काल्या रमका द्वीप का रहने वाला था, लेकिन वह वहाँ से भाग गया गरुड़ के डर से। गरुड़ को पंछियों का राजा भी कहा जाता है और उनका उल्लेख काफी सारे ग्रंथों में भी मिल जाएगा। गरुड़ को ऋषि सौबरी का श्राप था कि वह वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते थे, क्योंकि गरुड़ और काल्या के युद्ध से उनका ध्यान भंग हो गया था।
काल्या इसी का फायदा उठाकर वहाँ छुपा बैठा था। एक बार जब भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ नदी के तट पर खेल रहे थे, तब उनकी गेंद नदी पे गिर गई। भगवान कृष्ण नदी में कूद गए और यह देख कालिया अपने 110 फन खोलकर जहर उगलने लगे। काफी देर युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें पराजित कर दिया, लेकिन कालिया की पत्नी ने भगवान से उनका जीवन दान मांगा और कालिया भी भगवान का असली रूप देख अपनी हार स्वीकार कर यह वादा भी किया, अभी से वह किसी को परेशान नहीं करेगा। इसके बाद भगवान कृष्ण धीरे धीरे पानी से बाहर निकले, कालिया के सर पर नाचते हुए। यह देख वहाँ जो लोग इकट्ठा हुए थे सब खुशी से नाचने लगे और इस घटना को कलिंगा नत्रन मर्दना में भी उल्लेख है। मनसा देवी। मनसा देवी सांपों की एक हिंदू देवी है जिसकी पूजा मुख्य रूप से बंगाल, झारखंड और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में होती है। इनकी पूजा सांपों के डंक से बचाव के लिए, प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए और समृद्धि के लिए किया जाता है। यह शेषनाग और वासुकी की बहन और जरत्कारु की पत्नी है। अष्टिका इनका पुत्र है। मित्तिकों ने यह वर्णन करके उनका महाअभिनंदन किया है। उन्होंने जहर पीने के बाद शिव को बचाया और तब से उन्हें जहर के निवारक के रूप में सम्मानित किया जाने लगा है।